देश प्रेमी जनता नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, प्रगति पे गामजन होंगे, आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा प्रसन्न रहें। यह है पीएच नेटवर्क। मैं बोल रहा हूं प्रदीप हुंडू। आपसे निवेदन है, पहले भी किया है, कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। आज मैं बताने जा रहा हूं कि हमारे देश में यूरोपियन यूनियन की चेयरमैन उर्सुला वॉन डर लेयन आई हुई है। वो कहती है कि हम भारत के साथ समझौता करना चाहते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो भारत को कभी कहते थे कि ये सपेरों का देश है, ये गंदा देश है, यहाँ के लोग जाहिल है, यहाँ पर कोई फायदा नहीं है। यही लोग आज भारत के नज़दीक आना चाहते हैं। वो भी जब उनको लगने लगा कि अमेरिका हमसे दूर हट रहा है, अमेरिका पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये यूरोपियन लोग हमेशा बिजनेसमैन होते हैं, वो फायदे की बात सोचते हैं। अगर भारत के साथ यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करती है तो भारत को भी लाभ होगा। इस सिलसिले में एक प्रोफेसर थे अंगस मैडिसन, उन्होंने ज़रा कहा था, मैं ज़रा सोचूं कि पहले 4000 5000 पहले दुनिया में सबसे अमीर कंट्री कौन थी, सबसे गरीब कंट्री कौन थी। तो उसने ये रिसर्च किया था। वो ब्रिटिश नेशनलिटी के थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। उन्होंने ये रिसर्च किया। उनका नाम मैं एक बार दोबारा बताऊं, एंगस मैडिसन। उन्होंने कहा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम जो वहां पर खुदाई से सामान मिला है, उसमें तराजू मिले, वट्टे मिले, ड्रेनेज का सिस्टम मिला, मकान मिले बने हुए। ये वो ज़माना था जब शायद यूरोप के लोग गुफाओं में रहते थे। उनकी लिपि ऐसी थी जो अभी भी पढ़ी नहीं जा सकती है। शायद हो सकता है कि पढ़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यूरोप का, इंग्लैंड का कब्जा हम पर रहा है। ये जो हम उस वक्त हमारी जीडीपी थी 1000 एडी तक, वो दुनिया की जीडीपी का 30% था, और चीन का जीडीपी जो था 23% था। और हमारी जो 1900 से पहले, जो ब्रिटिश रूल से पहले, हमारी आज के हिसाब से पर कैपिटा इनकम $450 थी। अब देखिए कि क्या हालत हो गई। जब फिर अंग्रेज़ों का ज़माना आया, उन्होंने लूट मार की, तो इंडिया की जो थी जीडीपी 2% रह गई है। और मैन्युफैक्चरिंग जो एक्सपोर्ट थे इंडिया के, वो 27% से लेकर 2% गिर गए। और यूएसए नंबर 1 रिच कंट्री बनता रहा था, 1900 के बाद की बात कर रहा हूँ। और दूसरे नंबर पर इंग्लैंड, और तीसरे नंबर पर जर्मनी। और हमारे देश को वो गरीबों का देश समझते थे। आज ही ये लोग कि वो कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ कारोबार करना चाहते हैं। ये जो भारत है, ये ग्लोबल साउथ और दूसरे वर्ल्ड के बीच में एक पुल का काम कर सकता है। ये योगी जी के ज़माने में, या पहले मनमोहन सिंह जी के ज़माने में, इस तरह से भारत की तरक्की की। और लोगों को लग रहा है कि भारत और भी ज़्यादा तरक्की कर सकता है। इसलिए भारत का जो बाज़ार है उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। उसके साथ टेक्नोलॉजी अगर शेयर करेंगे तो उनका भी फ़ायदा होगा, हमारा भी फ़ायदा होगा। अब ये स्थिति पहुंची है कि हम पहले जो सपेरों का देश था, अब इज्जतदार लोगों का देश हो गया है। हमारी ओर अब दुनिया देखती है कि हमारी जब बातचीत है, हमारे जो स्टेटमेंट है, उनकी बहुत इज्जत की जाती है। रूस ने
एक मजाक में कहा है, आज किसी वहाँ के अखबार में लिखा था कि ये लोग वैसे हैं जो किसी को, यूरोपियन लोग जो किसी को मानते ही नहीं थे कुछ, आज वो भारत के दरवाजे पे खड़े हैं। इस सिलसिले में जो उर्सुला वॉन्डर लेयन थी, उसका भाषण सुनना चाहिए। वो भारत की तारीफों की पुल बांध रही थी और इनको लगता है कि जो भारत है वो बहुत तेजी से उभर रहा है, इसलिए उसका फायदा उठाना चाहिए। ये आप बात हम 30 साल 40 साल पहले सोच भी नहीं सकते थे, जो अब भारत की हालत हो गई है। अमेरिका भी ये कह रहा है कि हमें क्या एड देने की जरूरत है भारत को, वहां उनके पास बहुत पैसा है, बेशक डिस्प्रपोर्शनेट हो सकता है, लेकिन पैसा बहुत है और भारत एक उभरती हुई शक्ति है, सॉफ्ट पावर भी और हार्ड पावर भी। आपका क्या विचार है इसमें? नमस्कार।